अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़ियां से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में। लोग साहब की वीडियो टाइटल ज़्यादा तो हिंदी में देखते, सबसे पहले वीडियो फिर देता है अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडिया एक्सपोर्ट 100 मिलिट्री ट्रक्स टू अरब कंट्रीज, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत ने 100 के करीब जो मिलिट्री ट्रक हैं जो इस्तेमाल होते हैं सेना के द्वारा, वो मोरक्को को भेजे हैं, मोरक्को को बेचे हैं। तो ये बहुत बड़ी डील थी और मोरक्को एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज का झंडा बरदार है। ये अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, दावा करता है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, आइए देखते हैं। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो टॉपिक ये है कि अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें पाकिस्तान में और साथ हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया में, जो हमें बताया जाता है कि हमारा उन्हीं से डिफेंस है या उन्हीं से मुकाबला रहता है, वो बहुत तेजी से अपना खुद डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है तैयार कर रहे हैं। ना सिर्फ तैयार कर रहे हैं, रिसेंटली मोरक्को को उन्होंने 100 मिलिट्री ट्रक जो उनसे एक्सपोर्ट किए हैं। क्या समझते हैं कि हमारा भी बड़ा बजट लगता है डिफेंस पे, लेकिन उस तरीके से हम क्या डेवलप हो रहे हैं डिफेंस में या नहीं, और अगर इंडिया हो रहा है तो कैसे हो रहा है? बड़ी अच्छी बात की है जी आपने डिफेंस सिस्टम के हवाले से। तो डिफेंस सिस्टम देखिए किसी भी कंट्री का है या कोई भी इलाका है तो सबसे पहले डिफेंस उसका बहुत ज़रूरी है। तो प्रोडक्शन के हवाले से जो बात है, दूसरे कंट्रीज़ हैं या कोई भी हमारा नेबर कंट्रीज़ है जो खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी जो सोसाइटी है, आपके जो लोग हैं, उनके अंदर एक माइंडसेट पैदा करना है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है कि आप डिफेंस की प्रोडक्शन करें या किसी भी, प्रोडक्शन माइंडसेट बड़ा ज़रूरी है। जब आप प्रोडक्शन माइंडसेट में आएंगे तो फिर एक नहीं चलेगा, आप दूसरी साइड पे होंगे, करते करते कोई ना कोई डिपार्टमेंट में आप वर्क कर प्रोडक्शन करेंगे। तो जब आपका माइंडसेट ही ये होगा कि मैंने ब्रोकर करना है काम, ब्रोकिंग से आप बाहर आएंगे तो फिर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको सेल्फ सस्टेन होना पड़ेगा। सेल्फ सस्टेन का मतलब है, लेट सपोज अगर ये मेरे प्यारे भाई हैं, मैं समझता हूँ सेल्फ सस्टेन का मतलब आप आगे बात। मैं अगर कहूँगा ना कि अरसलान भाई आज इन्होंने मुझे खाना खिलाया है, सुबह नाश्ता, लेट्स सपोज मॉर्निंग है, इन्होंने मुझे आज खाना खिलाया ना, तो मैं शाम तक इनका मोतरफ रहूंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे अरसलान भाई का दिल दुखे या क्योंकि ये पेट बड़ा जरूरी है ना, ठीक है ना। समझ रहा हूँ कि अगर हम किसी पे डिपेंडेंट होंगे इंशाल्लाह तो फिर हम उनके खिलाफ चाहते अगेंस्ट होंगे, कोई बात नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए ना चाहते हुए। यही बड़ा अच्छा, मतलब आपने ही मेरा जो बात थी वो आपने अपने मुंह से कर दी है कि ऐसे ही जैसे अब मोरक्को की बात करें, अरब कंट्रीज की बात करें, यूएई जैसे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ ऐसे काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा पहले हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम के चक्कर में पाकिस्तान रहा। और अच्छा, बात आगे बढ़ जाएगी और लेकिन इसको बतानी जरूरी है। ये जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल पता है क्या है? चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन जो एग्जाम्पल दिया है। चाइना उधर उइगर मुसलमानों पर जबरदस्त जुल्म कर रहा है, उनको दाढ़ी नहीं रखने देता, उनको रमजान में रोजे नहीं रखने देता, उन पर तरह तरह के डिटेंशन सेंटर्स में उनको रखा जा रहा है, उनकी मस्जिदों को टॉयलेट्स में बदल दिया जा रहा है। और इस पर जब पाकिस्तान के जब पीएम थे इमरान खान, और उनसे जब पूछा जाता था तो उनका जवाब इनके इस एग्जाम्पल से बिल्कुल मैच करता है। आप लोग भी सुन लीजिए। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, you know, we have been facing so many of our internal problems right now that, you know, I don't know much about this problem. सुन लिया आपने? तो ये भी चाइना का दिल नहीं दुखा सकते क्योंकि चाइना से रोटी मिल रही है, चाइना से डॉलर्स मिल रहे हैं। तो कैसे ना इमरान खान ना शहबाज शरीफ कोई बात नहीं करता, जबकि असल जुल्म मुसलमानों पर चाइना कर रहा है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। खैर चलिए।
बहुत से नॉन मुस्लिम कंट्री से जिसमें फ्रांस आता है या दूसरे कंट्रीज आते हैं रिलेशन खराब किया। ऐसे जैसे अब इंडिया का उनके साथ इस्लामिक कंट्री के साथ बहुत तेजी से रिलेशन बढ़ रहा है, तो कल ना चाहते और चाहते हुए वो तो इंडिया की साइड लेंगे। एग्जैक्टली सर, देखिए ना, बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि एक घर है, एक गांव में है, सिटी में कहीं भी एक घर है, वो इतना सस्टेन नहीं है कि वो आपके साथ मुकाबला करे। वहां से एक लड़का निकलता है बाहर, वो कहता है कि यार मैं ना, मेरा माइंडसेट है मैं कुछ बनाऊं, कुछ निकलूं ताकि मुआशरे से मैं मुकाबला कर सकूं। फिर वो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्टिव बनता है, खुद बनता है, उसका माइंड, उसका विजन ऐसा बनता है। ये नहीं होता कि मैंने किसी को कुछ दिखाना है, मैंने दिखावा करना है। वो कहता है मैं मुकाबला करना है, वो कहता है मैं कमा के लाऊंगा, बनाऊंगा, तो ये इनको सबको नजर आएगा। जबरदस्त। अच्छा, यही एग्जांपल अगर नेबर कंट्री की इंडिया की बात करें, कुछ टाइम पहले वो भी कभी रशिया से चीजें इंपोर्ट कर रहा था, डिफेंस के हवाले से इक्विपमेंट्स कर, कभी वो यूएस से कर रहा था। अब ना सिर्फ वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है बल्कि दुनिया को दे रहा है। उनका प्रोडक्टिव माइंड कैसे बना, उनका विजन कैसे बना, हम में और उनमें जो फर्क आया, कहाँ पे फर्क आया? सर मैं ये समझता हूँ कि जो उनमें और हम में फर्क आया ये लीडरशिप का है। ठीक है जी, उनकी लीडरशिप ने चीजें एक्सेप्ट की हैं और उन्होंने उसको डिलीवर किया है छोटे लेवल तक। हमारे यहाँ जो लीडरशिप का डिफरेंस है माजरत के साथ, वो ये है कि हम दिखाना चाहते हैं हमने ये कर लिया है, हम ये कर देंगे, हम घुस के मार देंगे, हम सबसे। सर देखिए, हमारे अभी जनरल साहब आए हैं, उनका बयान सबसे पहले आया है कि जी इंडिया ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, हम उसका अगर उन्होंने कुछ कहा तो हम ये कर दिखाएंगे। भाई वो तो कह ही नहीं रहे। लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। हमने ये स्टेटमेंट क्यों दी है? अपने लोगों को प्रोवोक करने के लिए, अपने लोगों का जो माइंडसेट है उनके अकॉर्डिंग, ताकि उनको लगे कि ये मुहिब्बे वतन आदमी है। और हमारे ये माइंडसेट, भाई आपसे बात थोड़ी सी करूंगा फिर आप पे आऊंगा, ये माइंडसेट क्यों बन गया कि जिसने इंडिया के खिलाफ बात करनी है वो ही मुहिब्बे वतन है? मतलब इसका क्या, वो हीरो है, वो ही मतलब पाकिस्तान से बहुत प्यार करता है, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे? असल में क्योंकि पाकिस्तान शुरू से जो है वो इंतहा पसंद कौम रही है। हम 71 के बाद अभी तक इंतहा पसंद रही है, तो जो हमें प्रोपोगेट होगा वो होगा। असल मसला ये है कि जब भी यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर नहीं आएगा, किसी भी कौम ने तरक्की नहीं की। आप जो भी बात कर रहे थे कि हम डिफेंस की इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल्स की कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, सर्जिकल की कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे एक तो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे, और दुनिया में पैसे या अपनी टेक्नोलॉजी उसी ने एक्सपोर्ट की है जिसने सबसे पहले मसाइल का हल दिया। कोविड आया, आपने वैक्सीन इस्तेमाल की चाइना की, यूएसए की, जर्मनी की, क्योंकि उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फेज के ऊपर थी कि हम उसको सेफ समझ रहे थे, हमारा मुल्क ऐसा काम नहीं कर सका। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आपने वैक्सीन की बात की, इसमें भी इंडिया वालों ने अपनी वैक्सीन बना ली, और ना सिर्फ बनाई, वो भी उन्होंने एक्सपोर्ट की। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी बनाई, लेकिन बात यह है कि हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि अभी तक हमारा इम्पोज का सिस्टम है। लाइक आपको हमारी कोई बात नहीं पसंद आएगी तो आप अपनी बात मुसल्लत करेंगे, मुझे आपकी कोई समझ नहीं आई तो मैं मुसल्लत करूंगा। जब तक माशरू के अंदर डिस्कशन का माहौल नहीं पैदा होगा और ये नहीं होगा कि मसाइल को सबने मिलकर हल करना है और गुफ्तगू से करना है, तो नहीं हो सकता। ये थ्योरी थी जिसके थ्रू मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था और आगे फीड किया था। तो ये चलेंगे तो फिर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी बेसिक फाउंडेशन तो सीधी करनी पड़ेगी ना। जब तक सीधी नहीं हो सकती कैसे काम हो सकता है? बड़ा अच्छा, मतलब मजा आ रहा है इनसे गुफ्तगू करते हुए, बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये बताएं कि हमेशा हम क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, जी गवर्नमेंट ने ये करना था, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट ये करेगी। हमने क्या करना है? हमने पाकिस्तान को कैसे आगे, अगर इंडिया आगे जा रहा है, क्या उनकी गवर्नमेंट ही सिर्फ कर रही है, उनकी पब्लिक, उनकी यूथ कुछ नहीं कर रही? ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये जो अभी 100 मिलिट्री ट्रक्स हैं, ये भी उनकी प्राइवेट कंपनी ने किए हैं, नाम भी गवर्नमेंट का। मैं आपको बताता हूँ, असल बात ये है कि जब तक रियासत या हुकूमत और लोगों के दरमियान खलीज होता है ना, तो लोग सवाल करते हैं कि अगर मुझे बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे माशरे में इंसाफ नहीं है, अदालतें इंसाफ देने से कासर हैं, मेरे नौजवानों के पास डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं हैं, मेरा नौजवान बेरोज़गार है, तो मैं क्यों हुकूमत को अपना खैर ख्वाह समझूंगा, उसके लिए काम करूंगा? मैं क्यों ऐसा काम नहीं करूंगा जो शॉर्टकट है या बाहर निकल जाऊंगा? तो सबसे पहले हुकूमत, रियासत और लीडरशिप का काम है कि वो ऐसा माहौल तैयार करे कि लोग प्यार करें, ट्रस्ट बिल्ड हो। ट्रस्ट बिल्ड हो। जब हमें पता चलेगा कि थाने के अंदर इंसाफ है तो हम जाएंगे ना, जब हमें पता चलेगा कि अदालतें इंसाफ कर सकती हैं तो हम जाएंगे। लेकिन जब हमें पता होगा कि इन अदालतों में इंसाफ जो है वो सिर्फ अमीर इंसान ले सकता है या रिसोर्सफुल ले सकता है। आप खुद देखें ना कि आजकल आपको कितने थानों में नजर आया है जहाँ पर जागीरदारों के खिलाफ
FIRs दर्ज हैं और वो उनको चलान पेश होकर सजा हुई है। इजी फील करते हैं, उन्हें पता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और अगर होगा भी तो हम ये कह देंगे ये तुम्हारे मुखालफ ने करवाया है। ठीक है, ये बताएं कि ऐसे हम इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये जो हमारी सोच है, कहते हैं हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मतलब ये बातें शायद किसी को बुरी भी लगे, लेकिन बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, हम किसी को उस पर घुस के मारेंगे, वो हमारा दुश्मन है वो। लेकिन अगर हमने मुकाबला करना है, हम टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर लें, हमने मुकाबला करना है, हम प्रोडक्शन में मुकाबला कर लें, इधर को सोच क्यों नहीं आ? सर बात पता क्या, देखिए किसी मुआशरे, किसी कौम या किसी भी सोसाइटी में जब आप भूख का खौफ पैदा कर देंगे ना, तो भूख एक ऐसा दरिंदा है कि ये हर चीज़ को खा जाता है। ठीक है, मैं काम क्यों करूँगा, मैं जॉब क्यों करूँगा, ताकि मैं अपनी ज़रूरियात को फुलफ़िल कर सकूँ। तो वो जो है ना, पंजाबी की मिसाल है, मैं आपको सुनाता हूँ कि वो कहते हैं कि बाहर से भाग के तो आए घर, तो घर से भाग के किधर के जाना। अच्छा, जैसे अब इंडिया वाले प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, ना सिर्फ उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं नेबर कंट्री के साथ, और इसके अलावा अरब कंट्री, इस्लामिक कंट्री के साथ, क्या समझते हैं ऐसे कल को हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी? पहले ही हम आइसोलेट होते जा रहे हैं पाकिस्तान की अगर बात करें, नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ, और अब इस्लामिक कंट्री के साथ भी हमारा फिर वो रिलेशन नहीं रहेगा। सर इसके लिए एक ही जवाब है, सिक्योरिटी। हमें अपने मुआशरों के अंदर, अपनी सोसाइटीज़ के अंदर सिक्योरिटी देनी है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ताकि जो बाहर से लोग आए उनको हम बता सकें कि यू पीपल आर सेफ हेयर। ठीक है, जब एक बंदा, मैं बाहर से पैसे लेके आ रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई घर तक पहुँचने के लिए मुझे 10 बंदे चाहिए, तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा? जब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो मैं उन लोगों को कैसे बताऊंगा कि प्रोडक्शन बड़ी अच्छी चीज़ है, अपने खुद पे पाँव पे खड़े हूँ, तो भाई मैं अपनी जान के लाले पड़े हूँ, मैं उनको कैसे सबक दूंगा? उनको सबक देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मुआशरे, अपने मामलात को सिक्योर करें। जब तक सिक्योरिटी नहीं देंगे, खुद को नहीं देंगे, बाहर से आने वालों को नहीं देंगे, तब तक हम सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकते। आज मैं आपको बताऊंगा एक जबरदस्त ऐप का, जो है वर्ल्ड नूर ऐप। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पोस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप अपनी वीडियोस, ऑडियो, जिप फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं। इस ऐप की एक खास बात यह है कि इसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन है, जिससे आप अपने मैसेजेस को किसी भी जुबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वर्ल्ड नूर पेजेस के साथ आप अपने बिजनेस को बूस्ट दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और वर्ल्ड नूर ग्रुप्स के साथ जुड़ के आप अपनी ही फील्ड के प्रोफेशनल लोगों के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस ऐप से आप हाई क्वालिटी की वॉइस और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। सो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? जुहैब मलिक। क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी में। क्या है आपका नाम? मेरा नाम इज्जत बेग जी। आप क्या करते हैं? मैं भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ। बिजनेस के हवाले से आप स्टडी कर रहे हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो थोड़ी बहुत आपकी जो स्टडी है उससे रिलेटेड भी है। टॉपिक ये है कि अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें पाकिस्तान की और साथ जो हमारे नेबर कंट्री है इंडिया की, पहले देखा यह जाता था कि इंडिया काफी हद तक अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो सी है वो इंपोर्ट करता था, कुछ रशिया से, कुछ अमेरिका से, लेकिन अब वो बड़ी तादाद में खुद अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ना सिर्फ बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है अरब कंट्रीज को, दूसरे कंट्रीज को। रिसेंटली उन्होंने 100 मिलिट्री ट्रक मोरक्को को एक्सपोर्ट किए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर देखें, सबसे पहले वो अपने स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी में, जैसे टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी के आईटी सेक्टर पे वो बहुत काम कर रहे हैं। अपने उनकी जैसे उनकी ऑटो इंडस्ट्री है उस पर बहुत काम कर रहे हैं। कल ही इनकी एक न्यूज़ आई है कि इंडिया जो है उसने जापान को इस 2022 में बीट किया है, तो ऑटो इंडस्ट्री में उसने बीट कर दिया। उसके बाद इसकी थोड़ी सी डिटेल दे दूं क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। इंडिया ने सबसे ज्यादा एक साल में गाड़ियां बेचने का रिकॉर्ड बना दिया है और शायद 42,50,000 गाड़ियां हमने बेची हैं 2022 के दौरान, और ये जापान से ज्यादा है। और ऐसा करके हम तो वीडियो का टाइटल तो बहुत अच्छा था, तो हमारे जो सारी जो अवाम है काफ़ी हद तक उनका ज़हन भी अच्छा है, जो पढ़े लिखे लोगों से लिया ना, इंटरव्यू पढ़े लिखे लोगों से लिया, तो जहाँ लोगों के पास में गया अच्छी दिया है। तो मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है कि पाकिस्तानी होकर भी उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया एक तरक्की कर रहा है और अच्छा है। उसकी हर जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो जापान को बीट करना ऑटोमोबाइल जो है उसकी इंडस्ट्री, तो भाई ये भाई गुजार असल में जो वीडियो का टॉपिक था ना वो ये था कि 90 मिलिट्री ट्रक जो मराकश ये मोरक्को को दिए हैं, जो रिसेंटली समझ के 4th नंबर पर। मैं उसी टॉपिक पे आज आ रहा था कि हर शोबे में इंडिया इस वक्त तरक्की कर रहा है। तो जो हमारा मुस्लिम कंट्री बोला जाता है, जब मैं एक सवाल करूंगा
कि जब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे थे ना, कि इतने बड़े लोग उछल कूद रहे थे। पाकिस्तानियों में बहुत खुशी आती, जब भी कहीं मुसलमानों का नाम आए ना, पाकिस्तानी खुद ही तैयार हो जाते हैं कि ये हमारा भी दोस्त है, ये हमारा भाई है, चाहे वो अपना लिफ्ट कराए ना कराए। तो ये बात है। तो असल में ये 100 ट्रक लिए, मिलिट्री ट्रक। तो भारत अपनी भी जरूरियत पूरी करता है डिफेंस के सिस्टम में, और बाहर की कंट्री को भी देता है। तो हम और तो उनके भाई डिफेंस का जो एमुनिशन या डिफेंस का है ना माल जो है, वो बात माद है। क्या पाकिस्तान नहीं बनाता? पाकिस्तान भी बनाता है। पाकिस्तान पर लेबल ही कोई इस तरह का लगा। पाकिस्तान का अपना जो पासपोर्ट का है वो नीचे से 4था नंबर है। पाकिस्तान एक जहाज ही बनाया, और क्या चीज बनाता है? पाकिस्तान भी बनाता है, एमुनिशन वगैरह बनाता है, लेकिन वो लेता कोई नहीं। अभी रिसेंटली शायद यूक्रेन, क्योंकि यूरोप से और यूएसए से खत्म हो रहा है वो एमुनिशन बेच कर उधर रशिया यूक्रेन वार को, तो अब रिसेंटली हो सकता है वो खुफिया तरीके से पाकिस्तान का कोई ये चला जाए सामान यूक्रेन को। मैं आपकी बात सुन रहा था भाई, असले की बात आ गई। असल में मेन तो चीज़ यही है ना, तो प्रैक्टिकली तो जो चीज़ प्रैक्टिकली होती है वो कहनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि 9mm पिस्टल जो है एक सादा सा वेपन है ना, मैं उसको छोटे से लेकर उसको तैयार करने का सारा तरीका जानता हूँ। एक आम सादा सा शहरी हूँ ना मैं। हम कहते नहीं हैं, हम करते ज़रूर हैं, लेकिन हम पर जितने बैन लगाए जाते हैं ना, इसलिए हमारी हुकूमत उन चीज़ों को ज़ाहिर नहीं करती। जैसे आपने कहा ना कि खुफिया बेचेंगे, तो ऐसा ही कोई सिस्टम चलता रहता है। खुफिया बेचना ठीक है पाकिस्तान का? जब यार ओपनली हुकूमत को ऑर्डर नहीं मिलेंगे, बैन लगेंगे। अच्छा, तो आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं जवाब दूंगा कि जो हमारे यहाँ इधर क्राइम का रेट ज्यादा है ना, इसी वजह के पास है कि हर आदमी के पास जो है ना 1 2 3 खुद सख्त अपना हथियार रखते हैं। जहाँ चाहा किसी को रोक कर गन पॉइंट पर अपना हर चीज ले ली। तो इंडिया में भी होगा, पर इतनी कम शराब पर स्ट्रीट क्राइम जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे हर आदमी के पास, हर इंडिविजुअल के पास। तो आपने असद भाई देखा कि कराची में आए दिन कितने हजारों के साथ वो वारदात तो काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी है ये चीज, काफी हद तक कंट्रोल। तुम्हें जब वो कराची में थे ना अल्ताफ हुसैन, उसके बाद काफी अभी भी बहुत ज्यादा। आप इधर फैसलाबाद में बहुत सेफ हैं, कराची में आपको पता चलेगा पाकिस्तान का सबसे समझ लेके सेफ दूसरा तीसरा मुल्क सबसे सेफ शहर जी है। सबसे सेफ जो मैं बोलता हूँ ना वो फैसलाबाद है। आज तक इसमें बड़ा हमला नहीं, बम धमाका नहीं हुआ कभी भी। सबसे ज्यादा सेफ का ये है। अल्लाह खैर करे, इसको ऐसे ही रखे। अच्छा, मैं बात कर रहा था मराकश की। पाकिस्तान जो अलम बरदार बना हुआ मुस्लिम कंट्री का कि मैं लीड करूंगा, कभी ये मुझे बताओ कभी मज़ारे किसी चौधरी को लीड कर सके, या कम्मी जिसे हम कहते हैं, नौकर जिसे कहते हैं, कभी नौकर या मज़ारे जो कभी किसी चौधरी की सुलह में आए हैं? कभी आपने देखा अपने गांव सिस्टम, विलेज सिस्टम में देख लें कि कभी मज़ारे ने उठकर, नौकर ने उठकर, गुलाम ने उठकर दूसरे 2 चौधरी आपस में लड़ पड़े, उनकी सुलह करवाई हो। यही हाल है पाकिस्तान का। मेरी बात सुन ले, पाकिस्तान इस वक्त एक मज़ारा है। अच्छा। पाकिस्तान इस वक्त एक गुलाम है। पाकिस्तान इस वक्त एक नौकर की हैसियत है। दूसरे भाई अपनी बात करें, नौकर की आजाद मुल्क है, अपनी एक पहचान रखते हैं, समझ में आई बात। दुनिया में एक नाम है आपका। अच्छा, आजादी का क्या मतलब है? भाई मेरी तो बात सुनिए, आजादी का यार आपने ये रट या बकवास पकड़ी है ना गुलामी की, ये गुलामी तो बहुत पहले की हमने आजाद की हुई है, ठीक है? किस वक्त से? कोई माशी बहरान हो सकता है, तंगी हो सकती है, पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी इस बकवास मर जाओ, आप मरे जिनको भाई मर जाओ, किसी से लेना मेरे तो बात सुने भाई, मेरे तो बात सुने। आप कह रहे हैं कि हम गुलाम नहीं है, बिल्कुल यही बात कर रहे हो ना? यही बात है। कोई लॉजिक बता दो किस वजह से आप गुलाम नहीं है। गुलामी की आप बताएं गुलामी होती क्या? आपको ये पता है गुलामी क्या चीज? मैं बताता हूँ गुलामी क्या होती है। आपका जो वजीर आजम का डिसीजन होता है वो अमेरिका करे, आपके जो कोई भी आपकी पार्लियामेंट बजट जो होता है वो IMF करे, वो जो भी रेट कहती है वो IMF की तयन करे, सारे डिसीजन IMF करे, आपके पेट्रोल की कीमतें। तो फिर आप आपके पेट्रोल की कीमतें कौन तय कर रहा है? IMF। आपके घी की कीमत कौन तय कर रहा है? IMF। आपके जो यूज हो रहा है एमुनिशन वगैरह, जो भी चीजें पाकिस्तान में यूज हो रही हैं, जितने भी खादें वगैरह हो रही हैं, बन रही हैं, उन पर जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, वो टैक्सेस कौन लगवा रहा है? IMF कौन है? जब आप कर्जा लेंगे तो गुलाम है। तो वही बात कर रहे हैं भाई, हम गुलाम है ना। ओ भाई, इसका नाम गुलामी नहीं होती मेरे भाई। गुलामी जब वो होता है कि आपको मार भी दे तो आप बोले नहीं, आप तो क्या कुछ भी कर दे आप नहीं बोले। तो आप कैसे नहीं मार रहा है कोई?
हमें कौन मार हमें मार है भाई, क्यों रेमंड डेविस ने इधर पाकिस्तान में क्या किया था? कितने कत्ल कर वो 1 घंटे में चला गया? ये पता नहीं है कि वो आदमी कौन है। अमेरिकन था, अमेरिकन शहरी था। आपने रोक लिया, उन्होंने सिर्फ एक फोन कॉल की तो आपने जी हजूर अभी आया आपका शहरी, आपकी अदालतें भी थी, आपकी आर्मी चीफ सरेआम उन्होंने रोड पर मारे हैं। यार वो बात तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं किया, वो तो हमारे अपने नहीं है। इस तरह की गलतियां तो हैं, हर मुल्क में होती हैं, वो चला नहीं गया बात करना बात। ओ यार मैं सियासतदानों पर लेकर आ जाते हैं। रेमंड डेविस ने मुझे ये बताओ क्यों दिया पाकिस्तान में? मैं तो सिर्फ उस आदमी के बारे में जानता ही नहीं हूँ। चलो फिर पहले पता कर रहे कि रेमंड डेविस था कौन, उसने पाकिस्तान में क्या कारनामा? पाकिस्तान में उन्होंने बेगनों को उसने कत्ल किया था बगैर किसी वजह के। ये तो कश्मीर में भी होता है, तो फिर पाकिस्तानी वहां पर भी जाएंगे? वो तेरे मुल्क आजाद मुल्क में किया था उसने। कश्मीर तो की बात छोड़ो। नवाज शरीफ ने क्या कर की? इस शहबाज शरीफ जो हमारा वजीर आज़म बना हुआ है, इसने में लाहौर में कितने कत्ल किए, उसको सजा मिली। ऐसे तो काम होते बने ना, हर मुल्क में होते हैं। आप जाकर यूएसए में को कत्ल करो और फिर मान भी जाओ कि मैंने कत्ल किया, तो मैं देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। यूएसए की बात कर रहे हो? हाँ, वो जो आदमी मारा था यार, उसने क्या नाम है, वो पाकिस्तानी लड़का था, गुस्ताख रसूल मारा था यार, किस मुल्क में मुझे याद नहीं है क्या यार, उसका मेरे नाम दिमाग से कहाँ मारा था कि कहाँ मारा था, पहले ये तो पता कर ले। पहले तो जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो तब वो तो था ना गाजी इल्मुद्दीन, वो तो पाकिस्तान में ही था। यहाँ पर था ना, जहाँ पर भी उसको सजा मौत हुई कि नहीं हुई यार? उसका कानून किसका था? उसका कानून किसका था? अंग्रेज का था। सजाए मौत हुई? मारा गया कि नहीं मारा गया? सजाए मौत हुई। मुझे ये बताया, तुमने कहा कि मारा जाए, मारा गया या नहीं मारा गया? मारा गया होगा, लेकिन उसकी कानून किसका था? कानून अंग्रेज का था। फिर बच कर दिखाते हो अंग्रेज से भाई। आप वो बच सकते थे, आपको इस बात का पता है? असल भाई वीडियो आप तब भी गुलाम थे, आप आज भी गुलाम। कानून तब भी इंग्लैंड का था, समझ में आई? अगर कैद ने कहा था कि आप ये कह दे कि मैंने नहीं किया तो मैं आपको बचा सकता हूँ, उन्होंने खुद ही कहा था कि अच्छा, कैद आदम ने तो आपको एक मुल्क अलग बना कर दे दिया, कैद आदम फौत हो गए, उसके बाद पाकिस्तानियों ने इसको किस तरीके से चलाया है? कभी भी कोई अच्छा वजीर आजम आया है, कोई अच्छा डिसीजन, कोई पाकिस्तान के लिए? आप ऐसे हो चुके हैं, मेरी बात सुने, मैं आपको कहता हूँ, आप ऐसे हो चुके हैं कि आपके पास कोई जितना भी अच्छा आ जाए ना, आप किसी को अच्छा नहीं बना सकते। कोई इंसान दुनिया में इतना अच्छा है ही नहीं कि उसे हर कोई अच्छा कह दे, समझ में आई बात है? कोई ऐसा नहीं। इंडिया फिर 5वें नंबर पर किस तरह चला गया? वो तरक्की क्यों कर रहा है? पता नहीं, उनको कितने ही बुरा कहते होंगे, कितने गलत कहते होंगे। कौन कहता है? हमारे मुल्क में कहते होंगे, तुम्हारे कहने से तो उसको कोई नहीं ना हुआ। तो ऐसी बात आपके कहने से ना वो उसकी तरक्की रुकनी है, ना ही उसकी कोई। आपने कहा है कि उसको कौन बुरा कहता है? अच्छा, अपॉर्चुनिटी देखो ना भाई, आपका एक इस्लामी मुल्क उससे 100 ट्रक ले रहा है, पाकिस्तान से क्यों ले रहा है? यार उससे जरूरत है तो उसने ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पाकिस्तान से क्यों नहीं ले रहा? तुम क्यों अलंबरदार बनाते जाओ? जापान को बीट करना ये कारनामा नहीं, आप इंडिया का समझ। यार अच्छी, मैंने तरक्की से कब उनसे कहा कि वो बुरा करते हैं? वो उनका आप क्यों मुसलमान करते हैं? भाई असल नहीं, असल भाई इन बातों से हम गुलाम हैं, हम अपने यार हम गुलाम नहीं, हम एक आजाद कौम है, आजाद मुसलमान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ऐसी आजादी पर लानत है भाई, मेरी बात सुने, अगर कोई ऐसी आजादी पर लानत जो हमें हर डिसीजन अमेरिका कर मिल जाए हुकूमत अंग्रेज के दौर का, तो आपको पता चल जाएगा गुलामी चीज क्या होती है, समझ में आई? गुलामी बहुत बुरी। अच्छा, तुझे पता है कि आटे के लिए जो आदमी डेथ हुई है बूढ़े की, किस आदमी की डेथ हुई है? जो धक्का आपको पता है कि इस वक्त भी इंडिया में भूखमरी से कितने लोग मरते हैं? एक साल में कितनी एवरेज तक जाती है? आपको पता नहीं उधर गरीबी की कितनी शरह घट कर रहेगी है? जितना वो बड़ा मुल्क है ना, जितना वो बड़ा मुल्क है, उसकी एवरेज निकालो तो भाई उन्होंने काम तो कर रहे हैं ना, कि गरीबी का काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत हद तक उन्होंने अपनी गुर्बत पर काबू मैं कहता हूँ कि वो काम कर रहे हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनके अब भी मरते हैं, गुर्बत से अब भी मरते हैं वहाँ लोग, जो उनके गुंजारबाद इलाके नहीं है, दूर दराज इलाकों में अब भी गुर्बत है और मरते हैं लोग। अच्छा, मैं गुर्बत की वजह से। कल आपने वीडियो की थी वो रिपोर्ट वाली, उसने बोला कि मेरी 200 या 300 रुपया पर डे है इनकम, तो वो खुशहाल कह रहा था कि मेरा गुजारा हो रहा है। यार मैं तुझे एक मिसाल वीडियो से बता कहा था ना कि उसने अच्छा काम किया है, उस बच्चे ने बहुत बड़ा काम। मैं आपको बच्चे की बात कर रहा हूँ कि 200 रुपए में वो अपने घर का 5 आदमी गुजारा कर सकते हैं, कि इधर 5 आदमी कितने में गुजारा कर सकते हैं? यार सभी गुजारा कर रहे हैं ना, कोई तुमने अपने गांव में देखा भूख से मरा है?
भाई या तुम्हारा पूरा भाई ये हम पंजाब में है, पूरा फैसला बाहर पड़ा, कभी खबर आई है कि भाई हम पंजाब में है, पंजाब में सबसे खुशहाल हमारा सूबा है। बलूचिस्तान में जाओ, सरहद में जाओ, और दूसरे KPK में जाओ, और उसके बाद सिंध में जाओ, तुम्हें लाग पता जाए। भाई थर में जाओ, उसे भूख, उसे कितने बच्चे मर जाते हैं, तुझे तो पता ही नहीं है। असद भाई ऐसे बात कर देते हो। पाकिस्तान का सूबा सिर्फ पंजाब ही नहीं है, पाकिस्तान में KPK भी है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान भी है, पाकिस्तान में सिंध भी है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो शरह IMF अनाउंस करता है, ये जो डिक्लेयर कर रहा है, वो 30+ चली गई है गुर्बत की शरह। ये अगर अपनी जगह आपने कहा कि यहाँ पर लोग गुर्बत से मरते हैं, यही बात आपने की है। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, वो बहुत बेईमान। चलो जो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।